जो संविधान को नहीं मानते, जो मंचों से कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते, कहते हैं, कह चुके हैं, बड़े बड़े संत कह चुके हैं। और वो ग्रुप जो इसका आप नाम ले रहे हो, हिंदू सेना और क्या सेना, ये लोग मुस्तकिल नहीं मानते। लेकिन इन पर लगाम कौन लगाएगा? लगाम लगाने वाले लोग भी मौन धारण किए हुए हैं। और ये मौन धारण देश के हित में नहीं है, देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं। इससे अराजकता, अविश्वास का वातावरण बनता नहीं। भाजपा सबसे मांगेगी, अरे यही तो मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ मैं। मनुस्मृति का यही मामला है कि एक ही मांगने वाला होगा श्रेष्ठ, बाकी सब हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, अन्नदाता, जीवनदाता, बस में वही सब कुछ वही। तो अभी वो परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही है। भाजपा जो चाहे मांग सकती है, जो चाहे कर सकती है। जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे, जिसका दुकान चाहे लूट ले, जिसके मकान चाहे लूट ले। और एक शब्द बोल दूं, जिसकी इज्जत चाहे लूट ले। भाजपा के नेताओं का जब जब नाम आया बलात्कारियों की लिस्ट में, गायब कर दिया। न टीवी पर बहस, न अखबार की सुर्खियां। अगर गलती से कोई मुल्ला उसमें आ गया, ओहो, इनके लिए सब छूट है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप डिग्री नहीं पूछ सकते। 65 लाख नाम कटे, मुर्दा जिंदा सब मिलाकर 65 लाख में हमें लगता है कि 90% जो है वो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, पिछड़े, अति पिछड़े का नाम है जो कटा। हथियार के रूप में किसने इस्तेमाल किया? सरकार ने इस्तेमाल किया SIR के नाम पर। ये नए नए हथकंडे, कानून किसी को असीमित नहीं करता है। इन चीजों से तो मजाक बनती है ना सरकार की। मजाक मतलब जिंदे लोगों के नाम कट गए, मरे लोगों के नाम है, ये क्या क्या मजाक नहीं? जिंदे का नाम कट गया, मरे का नाम आ गया। और नाम तो ऐसा ऐसा आया कि मतदाता का नाम सुखदेव है तो उसके पिता का नाम है उर्मिला देवी, ठीक है। किसी के पिता का नाम है निर्वाचन आयुक्त, किसी के मकान का नंबर 0। और चुनाव आयुक्त महोदय कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, तो उनके मकान नंबर तो 0 ही होंगे, हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि मकान नहीं होंगे तो वह मतदाता कैसे होगा? मतदाता में जो परफार्मा है, उस परफार्मा में मकान संख्या है। किस गांव का होगा, फिर किस पोलिंग बूथ पे उसको आप एडजस्ट करोगे? हमको ये बताइए ज़रा। पोलिंग बूथ पर जो PS नंबर और सीरियल नंबर आप लगाते हो, तो PS नंबर पर एडजस्ट कैसे करते हो? गुलाम सर्वर किसी गांव का वोटर है तभी तो सीरियल और PS नंबर में है। फिर PS नंबर आप 0 वालों को कैसे सेट करोगे? उसका तो मकान 0 है। सर, ये गड़बड़ पहले से चली आ रही है या अभी हुई है? देखिए, सत्ता में रहे लोग शुरू से निरंकुश रहे और सत्ता का दुरुपयोग पहले भी हुआ है। इसके सैकड़ों प्रमाण पहले भी है, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा, अति हो रहा। इतने बड़े पैमाने पर? जैसे राजनीति से प्रेरित होकर बदले की भावना से पहले भी काम होता था। विपक्ष के नेताओं को पहले भी निशाना बनाया जाता था, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर, ठीक है, और मनमोहन सिंह की सरकार तक में जितनी भी सरकारें आई उनके उदाहरण है हमारे पास। लेकिन अब जो हो रहा है वो खुलेआम। अभी पानीपत का एक वीडियो आया, एक मार्केट है, उस मार्केट में पैरी बनी हुई है, जीना बना रहता नाले के ऊपर। मुसलमान का जीना तोड़ दिया गया, कहा गया जी आप ज़्यादा आगे आपने बढ़ा लिया, अतिक्रमण कर लिया। उससे 4 फुट आगे बगल में दूसरे का जीना है, वो भी काले रंग का, वो लगा हुआ, क्या बोलते हैं, पत्थर, संगे मरमर, ठीक है, उसको नहीं तोड़ा गया। और लाइव टेलीकास्ट कोई लोकल यूट्यूबर चला रहा कि देखिए जी ये क्या हो रहा दिन दहाड़े, इनका तोड़ा गया, नोटिस इनको थमाया गया, इनका तोड़ा गया। ये आरिफ चश्मे वाले हैं। और बगल में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी दुकानें हैं, उसे नहीं छुआ जा रहा। ये है एजेंसियों का दुरुपयोग, ताकत का गलत इस्तेमाल। अब समझे कि नहीं? ये तमाम विभागों में शुरू हो गया, तमाम विभागों में। तो सरकारें निरंकुश होती जा रही हैं, असम से लेकर और पंजाब तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक सरकारें भेदभावपूर्ण काम कर रही हैं। भेदभावपूर्ण काम करने का मतलब ही है एजेंसियों का दुरुपयोग, मनमानी, कानून से हटकर, संविधान को छोड़कर।
तो संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए कड़ी दर कड़ी संविधान तो रह जाएगा, जैसे इंसान मरता भी है तो उसका जिस्म रह जाता, आत्मा निकल जाती है, रूह निकल जाती आपने असम का नाम लिया, कहा जा रहा है कि असम में जो घुसपैठियों को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बड़ा पैमाने पर जो लोग सताए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ असम में नहीं सताए जा रहे हैं, अब तो बिहार में सताए जा रहे हैं, दिल्ली में सताए जा रहे हैं, हरियाणा में आपने गुड़गांव का वो देखा नहीं। असम में ज्यादा कर रहे हैं वो सीएम जो है। आसाम में हेमंत विश्व शर्मा कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ पूरी तरह से मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हेमंत विश्व शर्मा को अकेला मुजरिम नहीं मानता। विपक्ष के नेता जैसे एसआईआर पर मुखर हुए, उनको असम के इस असंवैधानिक मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुखर होना चाहिए था। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ साथ जो सामाजिक संगठन हैं और विशेषकर दलित और मुसलमानों के संगठन, आदिवासियों के संगठन, एक प्रमुख बात इसको समझिएगा कि वहाँ बांग्लादेशी के नाम पर केवल मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा, आदिवासियों को भी किया जा रहा, और वहाँ कई चाय के बागानों में आदिवासी बंधक के रूप में काम कर रहे हैं। ये सारी सूचनाएं हैं वहाँ की, ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये तमाम संगठनों को मुखर होकर, बुलंद होकर, सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, इसको तत्काल बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं। कुछ सामाजिक संगठन गए तो उन्हें देश के गद्दार कहा जा रहा, गोली मारने बात हो रही है। देखिए अब मुट्ठी भर लोग अगर चिंता व्यक्त करते हैं, जैसे गुलाम सरवर अगर अकेला बोलता है या हमारी पार्टी बोलती है, तो यकीन जानिए कि उसमें इतना बल नहीं आएगा, इतनी ताकत नहीं आएगी। जो विरोधी सक्रिय हैं वो लोग गए थे वहाँ भी, जो जिक्र आप कर रहे हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो मंचों से कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते, कहते हैं, कह चुके हैं, बड़े बड़े संत कह चुके हैं, और वो ग्रुप जो इसका आप नाम ले रहे हो, हिंदू सेना और क्या सेना, ये लोग मुस्तकिल नहीं मानते। लेकिन इन पर लगाम कौन लगाएगा? लगाम लगाने वाले लोग भी मौन धारण किए हुए हैं, और ये मौन धारण देश के हित में नहीं है, देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं। इससे अराजकता, अविश्वास का वातावरण बनता। बीच बीच में सरकारें क्या करती हैं कि जब ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं, जैसे अभी विपक्ष बिहार में एसआईआर को लेके मुखर हुआ है, तो आपने खबरें सुनी होंगी आज के 3 आतंकवादी पाकिस्तान के नेपाल से बिहार में आ गए। उस साला बिहार ही क्यों आए, ये भी ताज्जुब की बात हो। यूपी आ नहीं, वो यूपी आ जाते, वो उत्तराखंड आ जाते, वो दिल्ली आ जाते, मतलब जाते या जाता, मैं क्या कहूँ, कोई है कि नहीं। ये भी एक कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की तरफ से प्रायोजित सेटिंग है कि जब कोई आवाज़ उठे तो उसको इस नाम से दबाइए। आवाज़ें उठेंगी तो हमले हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, इनकाउंटर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। को आवाज़ें उठी, भारत का एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी गए थे मणिपुर, लेकिन मणिपुर की वास्तविक स्थिति पर कोई चर्चा अब तक नहीं हो पाई। उस पर मुजरिम कौन है, उसका कौन है जो मणिपुर को अस्थिर किए हुआ है, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। सरकार क्या चाहती है मणिपुर के अंदर, इस पर कोई चर्चा नहीं। तो एसआईआर के नाम पर, एनआरसी के नाम पर या और तमाम तरह के मामले, इससे सिर्फ लोगों को प्रेशर में लाकर उनको, इनका पूरा टारगेट जो असल है वो ये है कि संविधान को सामने रखना है और खोखला कर देना। आपने एनआरसी का जिक्र किया, उसमें कागज मांगे गए। मोदी जी की डिग्री को लेकर भी कोर्ट का फैसला आ गया कि कोई जरूरी नहीं है। नहीं, वो तो जरूरी नहीं, भाजपा से कुछ नहीं मांग सकते आप। अगर आप मांग रही है, देखिए सबसे कागज नहीं, भाजपा सबसे मांगेगी। अरे यही तो मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ मैं। मनुस्मृति का यही मामला है कि एक ही मांगने वाला होगा श्रेष्ठ, बाकी सब हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, अन्नदाता, जीवनदाता, बस में वही सब कुछ वही। तो अभी वो परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही है। भाजपा जो चाहे मांग सकती है, जो चाहे कर सकती है, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे,
जिसका दुकान चाहे लूट ले, जिसके मकान चाहे लूट ले, और एक शब्द बोल दूं, जिसकी इज्जत चाहे लूट ले। भाजपा के नेताओं का जब जब नाम आया बलात्कारियों की लिस्ट में, गायब कर दिया। न टीवी पर बहस, न अखबार की सुर्खियां। अगर गलती से कोई मुल्ला उसमें आ गया, ओहो, 15 दिन हुआ था अयोध्या में एक समाजवादी का नेता जो फंसा था, गलत या सही, डीएनए भी चेक हुआ। 15 दिन तक टीवी वालों ने, डीएनए तक चेक हुआ उसका। मैं कह तो रहा हूं कि 15 दिन तक टीवी वालों ने जो उपद्रव मचाया, जो कोहराम मचाया, लग रहा था कि देश में सारे मुस्लिम बलात्कारी ही रह रहे हैं। अब बनारस में जो हुआ, कोई चर्चा नहीं। गौ तस्करी में सो कॉल्ड बजरंग दल के लोग रंगे हाथ पकड़े जाए, कोई चर्चा नहीं। गलती से बजरंग दल के षड्यंत्र का शिकार कोई मुसलमान हो जाए, उसका भी पार्टनर पर्दे के पीछे बजरंग दल ही रहता। मैं राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मेरी नज़र, मैं सब कुछ देख समझ रहा हूँ। कसाईयों से, कुरैशियों से बजरंग दल वाले महीने का चंदा लेते हैं, हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं, ठीक है। और जो चंदा नहीं देता है, षड्यंत्र रचकर उसको गौ तस्करी के नाम पर उसकी पिटाई या उसकी हत्या करते हैं। इनके लिए सब छूट है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप डिग्री नहीं पूछ सकते, आप घोटाला नहीं, कोई घोटाला हुआ क्या 10 सालों में? कोई नेता जेल नहीं गया? जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, इसलिए कि आपके सवाल को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बड़े आंदोलन के बाद ही कोई मसला हल हो सकता है, ये बात हम लोग भी समझ रहे हैं।